वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पैराडिन सेंसिस का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है हैंजिज सेंसिस, वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसका जनरल रिएक्शन आपके सामने है। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 4 रिएक्टेंट्स हैं, जिनमें एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और 2 बीटा कीटोएस्टर के मॉलिक्यूल्स हैं और एक अमोनिया या फिर अमोनियम एसीटेट भी यूज़ करते हैं एज ए नाइट्रोजन सोर्स। जब इन चारों रिएक्टेंट्स की साइक्लाइजेशन हो जाएगी तो हमारे पास डाईहाइड्रोपिरिडीन बन जाएगी। तो इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करवा दें तो हमारे पास पिरिडीन आ जाएगी। इसका अब हम नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं स्टेप वाइज। इसके मैकेनिज्म को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट 2 रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, जिसमें एक बीटा कीटोएस्टर है और दूसरा अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और बीटा कीटोएस्टर एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ अमोनिया के ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और अमोनिया इस यहाँ पे अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन के यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो अमोनिया है वो एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा और वो प्रोटॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और OH ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे OH बन गया। अब OH के जो जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके एडजेसेंट एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस केस में जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल के तौर पे एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है वो बन जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट 2 रिएक्टेंट्स जो कि एक बीटा कीटोएस्टर है उसको एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे आप देखें, जो हमारे पास बीटा कीटोएस्टर है उसके इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल होंगी। इस एक हाइड्रोजन को हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करके एब्स्ट्रैक्ट करवा लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज के वजह से अब बीटा कीटोएस्टर एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और एल्डिहाइड एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये नेगेटिव जो चार्ज है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे और जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं इस तरह। नेक्स्ट आप इसकी प्रोटोनेशन करवा दें तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव है चेंज हो जाएगा OH ग्रुप में। सिमिलरली यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल के तौर पर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इससे हमारे पास सेकंड इंटरमीडिएट भी बन जाएगा। अब हमने फर्स्ट 2 रिएक्शन से इंटरमीडिएट ए बनाया और सेकंड 2 जो रिएक्टर्स थे उनको आपस में रिएक्ट करवा के इंटरमीडिएट बी बनाया। अब इन दोनों इंटरमीडिएट को आपस में रिएक्ट करवा देंगे। यहाँ पे आप देखें, जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है ये हमारे पास बी इंटरमीडिएट है। इसमें हमने फर्स्ट इंटरमीडिएट में अमोनिया को अटैच करवाया था बीटा कीटो एस्टर के साथ और सेकंड इंटरमीडिएट में हमने एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच करवाया बीटा कीटो एस्टर के साथ। अब यहाँ पे हम बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे ताकि साइक्लाइजेशन हो सके। इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा जिससे ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड फर्दर नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। इस सारी बॉन्ड शिफ्टिंग की जो ड्राइविंग फोर्स है वो लोन पेयर है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसको ख़त्म करने के लिए हम बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाएंगे, जिसका सबसे पहले जो नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये देखें। और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिवर्स शिफ्ट होगा और यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे
कार्बन को शो किया है इसकी वैलेंसीज पूरी करके। और यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन रीजनरेट हो गया हुआ है। अब साइक्लाइजेशन करवाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, जिससे अगेन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसी नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे हमने इस कार्बन नेगेटिव चार्ज की प्रोटोनेशन करवाई है, जिससे इसका नेगेटिव चार्ज एलिमिनेट हो गया है। सिमिलरली अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमने वो जो ऑक्सीजन नेगेटिव था उसकी भी प्रोटोनेशन करवाई है और वो भी OH ग्रुप में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखें OH ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर देंगे और इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है डाई हाइड्रोपिरिडीन। अब हमने बात की है पहले भी, डाई हाइड्रोपिरिडीन को ऑक्सीडाइज करवाएं तो हमारे पास पिरिडीन आ जाएगी। इसकी ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड। तो ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे डाईहाइड्रोपिरिडीन से और अंदर जो एरोमेटिसिटी है रिंग की वो जनरेट हो जाएगी और हमारे पास पिरिडीन आ जाएगी। अब यहाँ पे पिरिडीन के साथ दो एस्टर ग्रुप्स हैं, अगर आप इनको एलिमिनेट करवाना है तो वो भी सिंपल है। उसके लिए आप सिंपली इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएं तो एस्टेरिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटिक ग्रुप में। तो इसकी डिकार्बोक्सिलेशन कराएं बाय ट्रीटिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, तो हमारे पास पिरिडीन जनरेट हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल।